अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी पैराग्राफ्स। जिस तरह हमने ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम ऐसे के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके बाद जो जिगर पैराग्राफ्स आते हैं मिडिल के अंदर उनको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ्स, और सबसे एंड पे हम लिखते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। जब भी हम ऐसे के जो मेन थीम होता है उसको डिस्कस करते हैं तो हमेशा उसकी जो डिस्कशन होती है वो हमारी बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर होती है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बॉडी पैराग्राफ्स को हम किस तरह लिख सकते हैं और उसके अंदर कौन से की फीचर्स की एलिमेंट्स होते हैं बॉडी पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करने के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉडी पैराग्राफ होता क्या है। बॉडी पैराग्राफ्स बेसिकली किसी भी राइटिंग वर्क जैसा कि एसे, पेपर या आर्टिकल, उसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन जैसा कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के दरमियान जितना भी एरिया या पैराग्राफ्स होते हैं वो हमारे बॉडी पैराग्राफ के अंदर आते हैं। और अगर बॉडी पैराग्राफ की अहमियत को देखें तो इसके अंदर बेसिकली ये लिखे क्यों जाते हैं, जो हमारा जो मेन आइडिया होता है, जो मेन टॉपिक या थीसिस स्टेटमेंट होती है, उसके ऊपर जितना भी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हम बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर करते हैं। इसके अंदर हम अपने क्लेम्स जो होते हैं उनको एविडेंस और आर्गुमेंट के साथ बयान करते हैं कि ये जो चीज़ हमने क्लेम की है ये क्यों ठीक है और इसकी वजूहात क्या हैं, जिससे हम अपने ऑडियंस को कन्वे करते हैं, अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करते हैं एविडेंस के साथ। और अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पैराग्राफ के, बॉडी पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन से जो की एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए अगर आप एक अच्छा बॉडी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। तो अच्छा बॉडी पैराग्राफ लिखने के लिए सबसे पहले आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस, उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस और ट्रांजिशन लाइंस होनी चाहिए या वर्डिंग होनी चाहिए आपके एक इफेक्टिव गुड बॉडी पैराग्राफ के अंदर। और अगर बात की जाए टॉपिक सेंटेंस की, तो टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है उसको बोलते हैं। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, बॉडी का जो पैराग्राफ है उसके पैराग्राफ के अंदर जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं उसको हम अपना जिसका जो मेन एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस के अंदर बयान करते हैं, जिससे यूज़र या रीडर को पता चलता है कि इस पैराग्राफ के अंदर कौन सी बात जो है वो डिस्कस की जाने वाली है, कौन सा क्लेम जो है वो अंडर रिव्यू होगा या डिस्कशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पैराग्राफ डिस्कसेस बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, अगर किसी पैराग्राफ के अंदर हम मेडिटेशन के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे तो उसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो कुछ इस तरह होगा। स्टडीज़ हैव शोन दैट मेडिटेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग। अगर मैं किसी पैराग्राफ के अंदर जो है वो मेडिटेशन को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, मेडिटेशन के टॉपिक को, तो उसका जो टॉपिक सेंटेंस कुछ इस तरह हो सकता है कि जो मेडिटेशन है उसकी वजह से क्या शो होता है कि जो स्ट्रेस है वो कम होती है और आपकी जो ज़िंदगी में जो है वो ओवरऑल हेल्थ में जो है वो बेहतरी आती है। तो ये हमारा एक पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस हो सकता है। और अगर बात की जाए सपोर्टिंग सेंटेंस की, तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस में बेसिकली हमारे वो आर्गुमेंट्स, वो बातचीत आ जाती है जिसके अंदर हम एविडेंस देकर डिटेल के साथ, एग्जांपल के साथ अपने जो टॉपिक सेंटेंस है जो इनडायरेक्टली हमारी थीसिस स्टेटमेंट को बैक कर रहा होता है उसको हम जस्टिफाई या बैकअप करने की कोशिश करते हैं, जिससे यूज़र को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमने क्लेम किया है, जो बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन आइडिया है वो ऐसा है क्यों और वो सही क्यों है। मिसाल के तौर पर ऊपर जो मैंने टॉपिक सेंटेंस बयान किया है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, उस टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड जो सपोर्टिंग सेंटेंस है वो कुछ इस तरह होंगे। द रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस हैज़ बीन लिंक्ड to decrease in cortisol level, the hormone associated with this stress, which can lead to greater sense of calm and reduce overall stress, even facing challenging workload at office। कि जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। इस हार्मोन के जो वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा होगी आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी उतनी होगा, और रेगुलर मेडिटेशन करने से ये हार्मोन की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस जो है ना वो कम होता है और जो आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसके ऊपर उसका हेल्दी इम्पैक्ट आता है।
और अगर बात की जाए कंक्लूडिंग सेंटेंस की, तो एक पैराग्राफ के अंदर हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की गई होती हैं उनको अगर हम कंक्लूड उनकी समरी बनाकर एक सेंटेंस की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो हमारा होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। और अगर हम इसी मेडिटेशन वाले पैराग्राफ की जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसको देखें तो वो कुछ इस तरह होगा। अबव रिसर्च हैज़ शोन दैट मेडिटेशन कैन हेल्प इंडिविजुअल मैनेज जॉब रिलेटेड एंजाइटी एंड इवन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। जो पैराग्राफ के अंदर हमने डिस्कशन की है उसको अगर कंक्लूड करें तो जो रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि जो मेडिटेशन है उससे क्या है, हमारी जॉब रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो भी ख़त्म होती है और इसकी वजह से होने वाले जो बीमारियां दिमागी उनसे भी हमें जो उनकी जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। अब हम देखते हैं ट्रांजिशंस को। ट्रांजिशंस कहते हैं मुंतकिल करना, कनेक्ट करना दो चीज़ों को आपस में। ये वो वर्डिंग्स हो सकती हैं या सेंटेंस हो सकता है जो किसी भी पैराग्राफ के स्टार्ट में भी हो सकती हैं और एंड पे भी हो सकता है, जिससे हम क्या करते हैं अगले आने वाले पैराग्राफ के साथ पिछले पैराग्राफ को कनेक्ट करते हैं, या जो अगर स्टार्ट में है तो उससे पहले वाले पैराग्राफ को जो आने मौजूदा पैराग्राफ है उससे कनेक्ट करने के लिए हम जो है ना वो ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमने पैराग्राफ ऊपर डिस्कस किया है मेडिटेशन का, तो उसके लिहाज से अगर मैंने ट्रांजिशन का जो लाइन है वो यूज़ करनी है तो वो कुछ इस तरह होगी। दीज रिजल्ट सजेस्ट, अगर मैंने पैराग्राफ कंक्लूड कर लिया है तो इसके बाद अगर मैंने कुछ और पैराग्राफ लिखना है तो उसी पैराग्राफ के अंदर ट्रांजिशन कुछ इस तरह होगी। दीज रिजल्ट सजेस्ट दैट इनकॉर्पोरेटिंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस इन वेरियस सेटिंग्स कुड लीड टू इम्प्रूव्ड वेल बीइंग। वो कहता है अगर आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात में जो मेडिटेशन का इस्तेमाल करेंगे, उसको हिस्सा बना लेंगे, तो उससे आपकी ओवरऑल वेल बीइंग में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अब अगले पैराग्राफ में हम इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि हम किस तरह मेडिटेशन को अपनी लाइफ के बिजी स्केड्यूल में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ट्रांजिशंस के थ्रू। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।